Stephen Hawking was an atheist. Richard Feynman was an atheist. Alan Turing was an atheist. एथीस्ट कम्युनिटी में हैं ही इतने कूल और बैडएस लोग कि किसी को भी इसका पार्ट बनना कूल ही लगेगा। 2000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ़ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। आप नास्तिक क्यों हैं? सोचो, आपने डिसाइड कर लिया कि गॉड है या नहीं। आप एथिस्ट हो गए, या एग्नोस्टिक एथिस्ट। अब क्वेश्चन ये है, इससे आपकी लाइफ एक्चुअली कितनी बेटर हो गई? क्या आप ज़्यादा हेल्दी हो गए? क्या आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो गए? क्या आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे? क्या आपने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए? अगर इन सब का आंसर नहीं है तो एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हम गॉड को रिजेक्ट करते करते भी एक नए टाइप के बिलीफ सिस्टम में फंस गए हैं। और ये सिर्फ रिलीजियस लोगों के साथ नहीं होता, एथिस्ट के साथ भी होता है। सबसे पहले एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि एथिस्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी पर्सन को गॉड के एग्जिस्टेंस का कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिलता और वह एथिस्ट है, फाइन। अगर कोई कहता है मुझे नहीं पता गॉड है या नहीं, दैट्स एग्नोस्टिज्म। और अगर कोई सिमल्टेनियसली गॉड को बिलीव नहीं करता लेकिन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को क्लेम भी नहीं करता, वो एग्नोस्टिक एथिस्ट हो सकता है, फाइन। प्रॉब्लम लेबल में नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम लेबल को अपनी आइडेंटिटी का सेंटर बना देते हैं। आज यूट्यूब खोलो, एक तरफ रिलीजियस चैनल्स है, दूसरी तरफ एथिस्ट चैनल्स, फिर एंटी रिलीजन कॉन्टेक्स्ट, फिर डिबेट्स, फिर डिस्ट्रॉयड विथ लॉजिक, फिर गॉड डजंट एग्जिस्ट, रिलीजन इज स्कैम, एथिस्ट डिस्ट्रॉय रिलीजियस पीपल, और दूसरी साइड एथिज्म डिस्ट्रॉयड, साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट्स हैव नो मोरालिटी। और हम वीडियो पे वीडियो कंज्यूम करते रहते हैं। एक डिबेट ख़त्म, दूसरी डिबेट स्टार्ट। एक फिलोसफर पढ़ा, फिर दूसरा फिलोसफर, फिर एक्सटेंशियलिज्म, फिर निहिलिज्म, फिर एब्सर्डिज्म, फिर कॉन्शियसनेस, फिर फ्री विल। और एक पॉइंट पर आपको लगता है मैं लाइफ को बहुत डीपली समझ रहा हूँ, लेकिन एक सेकेंड, क्या आप लाइफ को वाकई समझ रहे हैं या लाइफ के बारे में कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी खुद बुरी चीज़ नहीं है, क्वेश्चंस पूछना बुरी बात नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग बुरी बात नहीं है, लेकिन थिंकिंग अबाउट लाइफ और लिविंग लाइफ दोनों अलग चीज़ें हैं। आप 5 घंटे फ्री विल के बारे में वीडियोस देख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपना होमवर्क करना है। आप 3 घंटे कॉन्शियसनेस के बारे में डिबेट देख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है। आप एक्सटेंशियलिज्म के 10 बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी कल सुबह उठना है, खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है, काम करना है, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, अपने गोल्स के लिए एफर्ट लगाना है। लाइफ अल्टीमेटली थियोरी नहीं है, लाइफ एक एक्टिविटी है। मान लो कल साइंटिफिकली यह प्रूव हो गया कि गॉड नहीं है, ओके, अब सीरियसली अब क्या? आपके पास अभी भी वही बॉडी है, वही फैमिली है, वही फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वही स्टडीज़ है, वही कैरियर है, वही रिलेशनशिप्स है, वही हेल्थ है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। गॉड के एग्जिस्टेंस का आंसर मिलने से ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और मान लो ओपोजिट हो गया, कल समहाउ साइंटिफिकली कन्विंसिंग एविडेंस मिल गया कि गॉड एग्जिस्ट्स, तब भी आपको अपनी लाइफ जीनी ही पड़ेगी, आपको डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, वर्क करना ही पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अराइज होता है। मे बी द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नॉट गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट, मे बी अ बिगर क्वेश्चन इज गिवन दैट आई एम अलिव, व्हाट एम आई डूइंग टू डू विथ माई लाइफ? एथेइस्ट, थेइस्ट, एग्नोस्टिक एथेइस्ट, ये लेबल कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज़फुल हो सकते हैं। ये आपकी पोजीशन कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकते हैं, बट रिमेंबर यू आर ए ह्यूमन बीइंग बिफोर यू आर ए फिलोसफिकल लेबल। आप सिर्फ एथेइस्ट नहीं हो, आप एक फ्रेंड हो, एक सन/डॉटर हो, एक स्टूडेंट हो, एक क्रिएटर हो, एक कॉलीग हो, एक नेबर हो, एक पर्सन हो जिसके पास लिमिटेड टाइम है। और इंटरेस्टिंगली आपकी लाइफ का मेजॉरिटी पार्ट इन लेवल्स के बाहर हैपन होता है। आप ब्रेकफास्ट करते वक्त एथेइस्ट नहीं होते, आप फ्रेंड के साथ जोक करते वक्त
एग्नोस्टिक नहीं होते। आप क्रिकेट खेलते वक्त थेस्ट वर्सेस एथेस्ट डिबेट नहीं कर रहे होते। आप सनसेट देख रहे होते हो और बस देख रहे होते हो। दैट्स लाइफ। और यहाँ यूट्यूब का एक इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है। लेट्स कामली डिस्कस वेदर गॉड एग्जिस्ट्स। यह इतना क्लिकेबल नहीं है, लेकिन एथिस्ट डिस्ट्रॉयड रिलीजियस गाय डिस्ट्रॉयड एथिस्ट, साइंटिस्ट डिस्ट्रॉयड गॉड। एल्गोरिथम को फिलोसफिकल इनलाइटमेंट नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए, और अटेंशन के लिए आइडेंटिटी वॉज परफेक्ट है। बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई एज टीम एथिस्ट यू स्टार्ट वांटिंग योर टीम टू विन। फिर आप इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, आप कमेंट्स में फाइट करते हो, वीडियोस शेयर करते हो, काउंटर वीडियोस देखते हो, खुद के काउंटर वीडियोस बनाते हो और क्रिएटर को व्यूज़ मिलते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू जस्ट स्पेंड 3 hours फाइटिंग अ बैटल दैट प्रोबेबली हैड ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट ऑन योर एक्चुअल लाइफ। और सबसे डेंजरस ट्रैप क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी कभी हम डिफ़िकल्ट रियल लाइफ एक्शन से बचने के लिए फिलोसफिकल क्वेश्चंस में चले जाते हैं। मैं पढ़ाई करूं या पहले मीनिंग ऑफ लाइफ समझूं? मैं कैरियर पर काम करूं या फ्री विल का क्वेश्चन सॉल्व करूं? मैं रिलेशनशिप इम्प्रूव करूं या कॉन्शियसनेस क्या है यह समझूं? मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव करूं या निहिलिज्म ऑब्जेक्टिवली करेक्ट है या नहीं ये डिसाइड करूं? भाई, यू डोंट नीड टू सॉल्व द यूनिवर्स बिफोर सॉल्विंग योर ट्यूसडे। आपको हर मेटाफिजिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए टू स्टार्ट लिविंग। इमेजिन एक पर्सन है, उसने 10 साल गॉड के एग्जिस्टेंस पर डिबेट की, उसने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखे, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स पढ़े, डोजेंस ऑफ फिलोसफर्स पढ़े, फाइनली उसने एक पोजीशन चूज कर ली, आई एम एन एग्नोस्टिक एथिस्ट। ग्रेट, बट अगर उसके बाद वह अपनी हेल्थ इग्नोर करता है, रिलेशनशिप्स इग्नोर करता है, कैरियर इग्नोर करता है, लर्निंग इग्नोर करता है, रियल एक्सपीरियंसेस अवॉइड करता है, तो प्रैक्टिकली उस लेवल ने उसकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट किया? वेरी लिटिल। मीनवाइल अनदर पर्सन जो कि आस्तिक है और उसने गॉड के एग्जिस्टेंस को कभी डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बट ही स्टडीज, वर्क्स, loves his family, helps his friends, travels, create things, learns, loves, experience life. Maybe he doesn't have the perfect philosophical worldview, but he is actually living. तो पॉइंट यह नहीं है कि एथेइस्ट बनना सही है या थेइस्ट बनना सही है। पॉइंट यह है कि आप जी रहे हो कि नहीं। आप थेइस्ट हो तो भी सही है, आप एथेइस्ट हो तो भी सही है, आप एग्नोस्टिक एथेइस्ट हो तो भी सही है, आप एग्नोस्टिक थेइस्ट हो तो भी सही है। बस आप कुछ चमन चूतिए क्रिएटर से दूर रहो।